नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आइए एक और बेहतरीन से पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा की, तो इस सेशन में हम रिवीजन कर रहे हैं, एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरीके से अपना मूल्यांकन कर रहे हैं और एक तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी क्रम में आज ये सेशन आपके सामने है, 23 नंबर सेशन है, जिसमें हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए पुराने पेपरों को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 2022 के कंप्लीट पेपर हमने हल कर लिए हैं। 2021 के पेपरों को अभी हम हल कर रहे हैं। इसी क्रम में ये 23 नंबर सेशन है। अगर इससे पहले के 22 सेशन आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में निश्चित तौर पर मिलेंगे, ये बात आप मान के चलिएगा। तो कैसे हैं अनवर अली जी, लक्की, महक, सोहन, पूजा, कमलेश, अशोक, दुर्गा माली जी कैसे हैं, जमुना जी कैसे हैं, घनश्याम जी एंड शंकर कैसे हैं आप, और इस परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आ जाए सारे बच्चे, फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चर्चा करते हैं कुछ बेहतरीन प्यारे प्रश्नों पर। एक बार सारे बच्चे जो है जिन्होंने पहले के सेशन नहीं देखे हैं, जिनके पास इससे पहले के 22 सेशन की पीडीएफ नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। वीडियो नहीं देखा जा रहा है, समय लग रहा है, समय आपके पास नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ के सारे प्रश्नों के रट्टे मार ले। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को लिख ले। उद्देश्य केवल आपका वीडियो क्लास लेना नहीं है, उद्देश्य मेरा भी आपको वीडियो क्लास देना नहीं है। हम सबका टारगेट है रीट मुख्य परीक्षा में सफल होना, और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न याद होना। क्यों होना? क्योंकि ये प्रश्न 2022-2021 के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने दिए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को दे रहा है अभी वर्तमान जो पेपर हो रहे हैं उनमें। तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिवाइज होने वाले हैं आपके मुख्य परीक्षा के अंदर, तो तैयार रहें इन सारे प्रश्नों के साथ, ठीक है। मैं फिर से एसएसटी की सारी पीडीएफ डाल दूंगा, सारी एसएसटी की फिर से पीडीएफ डाल दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें। सारी एसएसटी की पीडीएफ आज शाम तक डाल दी जाएगी। तो करें शुरुआत आज के सेशन का, आज के सेशन की शुरुआत करें। बस एक सेकंड में शुरुआत करते हैं। लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में पेस्ट कर दो, लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में पेस्ट कर दो। 23 नंबर सेशन है ये। सीईटी के पेपर राजस्थान जीके के प्रश्न आए हैं, अब रीट की बारी है। यानी सीईटी के पेपर में राजस्थान जीके के जो प्रश्न थे वो अधिकतर प्रश्न यहीं से आए हैं, अब रीट की बारी है। पहला आज का जो पेपर है वो है पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2020। ये जो पेपर हुआ था 23 अक्टूबर 2021 को हुआ था और इसका पहला प्रश्न ये था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर बताएं। और एक बात और ध्यान से सुने, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे L2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मैथ साइंस से हो, एसएसटी से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, अंग्रेजी से हो,
कोई भी सब्जेक्ट आपका भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रश्न आप सब बच्चों के लिए, हर कैटेगरी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को सीरियसली याद करें। 3 चीजें हमने आपको बताई है। ये राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का ही क्वेश्चन है, आपने बोला और आपके सामने पहला क्वेश्चन यही है नागरमल सोनी जी। पहला क्वेश्चन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का बताओ, सवाई जयसिंह, सवाई मान सिंह या सवाई भीम सिंह, सॉरी महारावल भीम सिंह या महाराणा भूपाल सिंह। क्या उत्तर होगा? उत्तर आप सब जानते हैं, क्या उत्तर होगा? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह को राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 से। तो एक क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि राज प्रमुख का पद समाप्त कब किया गया? बताओ। राज प्रमुख का पद समाप्त कब किया गया और इसके स्थान पे कौन आया? राज्यपाल। तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करेंगे आप। प्रशासनिक व्यवस्था का ही क्वेश्चन है, L1 L2 सब में काम आएगा। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरा प्रश्न, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा सही है? बताएं क्या सही है यहां पर। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लोकायुक्त का काम क्या है। क्या काम करता है लोकायुक्त? जनरली लोकायुक्त सरकार पर नजर रखता है। सरकार के किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है तो लोकायुक्त उन अधिकारियों की जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। ठीक है, लोकायुक्त क्या कर सकता है? उन अधिकारियों की जांच कर सकता है। ठीक है, तो लोकायुक्त जो है वो यहां पर एक कथन सही नहीं है। वो कौन सा नहीं है आपको बताना है कि सही कौन सा है। 2 कथन सही है, एक कथन यहां पर गलत है। तीसरा कथन कि वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं। तो यहां पर 1 और 2 यानी सी उत्तर आपका जो है वो सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताएं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है, बताएं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। केवल वही बच्चे कमेंट कर पाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, यानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर रखा है। तो सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो जिन्होंने नहीं कर रखा है ना वो, और एक बार लाइक बटन भी फट से दबा दो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए मोलेला प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। एक तो गलत है इसमें से, क्या गलत है बताओ। गलत क्या है कि अजरक प्रिंट के लिए सांगानेर ना, अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर बाड़मेर प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट के लिए। तो बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है क्या? नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कम से कम मान के चलो राजस्थान जीके में 4 क्वेश्चन, 4 के करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे सुमेलित करने वाले, या उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है ये पूछने वाले। तो क्या सुमेलित नहीं है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, मेनाल जलप्रपात है अजमेर में है, ओसिया जोधपुर में है, और केला देवी का मंदिर करौली में है। सीधा सा प्रश्न है, आसानी से बता सकते हो। प्रश्न सरल है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, और शायद आप में से ज्यादातर बच्चों का ये पेपर दिया भी हुआ होगा। पटवारी का पेपर तो दिया होगा आपने 2021 में, ये वही पेपर है। आपका ये पेपर दिया हुआ है, आपको उस समय ये पेपर बड़ा कठिन भी लगा था। अब देखिए आपके सामने है, कैसा लग रहा है बताओ। ये जो मेनाल जलप्रपात है ये कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां है? चित्तौड़।
चित्तौड़गढ़ में है ये, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा आपका? बी आएगा। क्या उत्तर आएगा? बी आएगा। मैनाल भीलवाड़ा, मैनाल भीलवाड़ा करो। मैनाल यार, चित्तौड़गढ़ मेरे, फिर चित्तौड़गढ़ क्यों लिखा मैंने? मैनाल भीलवाड़ा करो, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आएगा यहाँ पर, अजमेर नहीं आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? चौरी कर क्या होता है? जब किसी लड़की की शादी करता है कोई पिता, तो एक चौरी बनाई जाती है, आज भी बनाई जाती है। आपके जब शादी होगी तो लड़की के घर में इस प्रकार की चौरी, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? मंडप, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो सेहरा सुहाना यहीं पे लगता है। तो इस तरीके से चौरी बनाई जाती है, ये चौरी है। यहाँ पर अग्नि वेदिका बनती है, जिसमें पंडित जी अग्नि जलवाते हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठते हैं, यहाँ पर दुल्हा बैठता है और यहाँ पर दुल्हन बैठती है, और यही वो फेरे लेते हैं। तो एक कर लगा दिया गया था, किसके द्वारा? ये आप बताना 1903 में, कि जो भी अपनी बेटी का विवाह करेगा उसे पहले चौरी कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? चौरी कर देना पड़ेगा। और ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुत्री के विवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है क्योंकि इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। बात तो सही है, विजय स्तंभ जो है वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनाया था, सत्य बात है। इसमें कुल 11 मंजिल है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। बताओ इसमें से कौन सा सही है? एक तो यहां पर गलत है, कौन सा गलत है बताओ? क्या उत्तर होगा? 5 रुपए, 13 रुपए नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए। देखो यहां पर ये 11 मंजिला न होकर ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल जो है इसकी जो तीसरी मंजिल है, उस पे अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी जो 9वीं मंजिल है वो बिजली गिर गई थी उस पर, बिजली गिर गई थी, बाद में उसको रिपेयर करवाया। 8वीं मंजिल जो है इसकी, इस पे कोई मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर उत्तर क्या सही होगा? 1 और 3, 1 3 यानी डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताओ क्या उत्तर होगा? राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? जी अंशिका जी, बिल्कुल। क्या उत्तर होगा बताएं? संलग्न जिले कौन से हैं? इनमें से कौन से जिले संलग्न जिलों की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए यहां संलग्न जिले वो होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो झालावाड़, बूंदी, टोंक तीनों अलग अलग हैं। सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही का, जालोर का और पाली का आपस में सीमा लगता है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर भी संलग्न जिलों में भी आते हैं, लेकिन ये थोड़े दूर है, क्योंकि चूरू की जयपुर से सीमा नहीं लगती है, जयपुर की चूरू से नहीं लगती है, इसलिए नहीं आएगा। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर भी अलग अलग है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? बी, संलग्न यानी आपस में मिले हुए जिले। तो उत्तर क्या आएगा? सिरोही, पाली, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, रीड पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। बताओ मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, मध्यकालीन राजस्थान में मेवात के प्रमुख संत जो थे वो कौन थे? क्या उत्तर होगा?
उत्तर आएगा मध्यकाल में जो थे वो थे लालदास जी, मेवात में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना के संत लालदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनजाति जनसंख्या, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजाति की अधिकतम संख्या किस जिले में है? जनजाति की हाँ अधिकतम संख्या किस जिले में है, बताएं कौन से जिले में है अधिकतम? अधिकतम जनसंख्या कौन से जिले में है? और ये है आपकी उदयपुर में। उदयपुर में जनजातियां ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां जयपुर में मीणा जाति ज्यादा है, मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? यह क्वेश्चन भी आपका प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान सामान्य ज्ञान में टॉपिक है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताएं क्या उत्तर होगा? एक बार सारे बच्चे लाइक बटन जरूर दबाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन यानी उसको क्रियान्वयन करने में, उसका आयोजन करने में कौन लायबिलिटी रखता है? तो देखो राष्ट्रीय महात्मा गांधी राजीव ग्रामीण योजना है और ग्राम में कौन होता है? ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आता है। अब यहां पर वो रूल मत लगा देना कि बड़ा है वही सही होगा, बड़ा है वही सही होगा, ये रूल मत लगा देना यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा का युद्ध कब हुआ? भटनेर का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। अब आपको इन युद्धों को तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर बताना है, स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ, इस तरीके से बताएं क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो यार, बस दबा दो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन, और फिर उत्तर बता दो फट से क्या उत्तर होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं खानवा के युद्ध की, तो 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 को यह युद्ध होता है। गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है वो होता है आपका 5 जनवरी 1544 में, 5 जनवरी 1544 में। भटनेर का जो युद्ध होता है विद्वान साथियों, ये होता है 1398 में, 1398 में होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध तो बच्चा बच्चा जानता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ, 18 जून 1576 के अंदर यह युद्ध जो है वो आयोजित होता है। अब देखो सबसे पहला युद्ध कौन सा है इसमें, बताओ। सबसे पहला युद्ध तो ये हो गया बी भटनेर, भटनेर के बाद देखो 27 में ए आ गया, और इसके बाद 76 से पहले 44, तो 3 आ गए और 4, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े। कौन से शासक, कौन से सरदार थे जो इनके पक्ष में लड़े? क्या उत्तर होगा बताएं, क्या उत्तर होगा? राम सिंह तंवर, जिन्हें रामसा कहा जाता है, बीदा झाला, बीदा झाला तो पता ही आपको, लड़ाई था ये तो, रावत कृष्ण चूड़ावत, और चौथा है माधो सिंह। तो देखो माधो सिंह तो इस समय था नहीं, और
तो उत्तर 3 सही होगा। देखो ये सही होगा, एक राम सिंह रामसा, बींदा झाला, रावत कृष्ण दास। तो 1 2 3 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है। तेजा जी का जन्म स्थान क्या है? पटवारी पेपर है 2021 का। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो तेजा जी को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल। कहां? खरनाल में हुआ था। तो ए उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। देखो कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो हर बच्चे को आते हैं, ये वो क्वेश्चन है। तेजा जी का जन्म स्थान, फूल डोल उत्सव। फूल डोल उत्सव कितनी बार, हजारों बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, हजारों बार। फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो राम से नहीं संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, राम से नहीं पंथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? यह क्वेश्चन मैंने एक पेपर में पीछे करवाया था आपको, उसमें केवल एक पूछा था अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना 34 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित हैं। उल्टा मत कर देना, याद रखना जाति के लिए 34 ज्यादा और जनजाति का प्रतिशत कम है, तो कम सीटें 25। ठीक है, 34 और 25। पेपर में 34 25 याद रह जाएगा, लेकिन ये भूल जाओगे कि किसका कितना है। तो देखो प्रतिशत के आधार पर आरक्षण मिलता है। जनजातियां कम है, आदिवासी लोग कम है राजस्थान में, प्रतिशत में देखे तो उनका प्रतिशत भी कम है, 25 ही लोग हैं इनमें और 34 हैं आपके जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है क्या, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? एक पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है बताओ? मुंडियारी ख्यात, इसके लेखक कौन है? दयाल दास। किसने लिखा था इसे? दयाल दास ने लिखा था। दयाल दास, दयाल दास के द्वारा लिखा गया था। यह है मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित। किससे संबंधित है? मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना बताएं। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? देखो राजस्थान आयोग के अंदर टोटल 10 सदस्य हो सकते हैं। कुल सदस्य कितने हो सकते हैं इसमें? 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? वर्तमान में सदस्य हैं 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी टोटल 5 है। प्रथम इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमडी कोरानी। एमडी कोरानी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वर्तमान अध्यक्ष भी तो पूछा जा सकता है ना, तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। कब हुई थी? अप्रैल 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों और उनकी तिथियों में निम्न में से असंगत युग्म को आप चुनेंगे। कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है, यानी कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, आप सब जानते हैं। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। गीता रेगर देव भाई के बात है, कितनी बातें कर सो? गीता रेगर, आपकी बातों की शिकायत बहुत है। पहले भी आप बहुत बातें करती थी, आज भी आप बहुत ही बातें कर रही हो।
कब तक बातें करोगे मेरी बहन, कब तक बात करोगे, या केवल बात करने ही आते हो। दूसरा जो चरण था वो था इसका 25 मार्च 1948। तीन तो 1948 में ही थे, मार्च में 2, एक फिर अप्रैल में 18 अप्रैल 1948। इसके बाद जो था वो चौथा चरण जो था वो था 30 मार्च 1949। पांचवा जो चरण था वो था 15 मई 1949। छठा चरण था इसका 26 जनवरी 1950। और सातवां जो चरण था वो था 1 नवंबर 1956। तो बताओ देखो दूसरा चरण ये रहा 25 मार्च 1948 सही है। तीसरा चरण 25 मार्च 1949 गलत है। 18 अप्रैल 1948 आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, 18 अप्रैल 1948। तो दूसरा गलत हो गया ना, तो बी उत्तर सही होगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं हम आपसे। बीच में कुछ नेटवर्क इशू के चलते हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया, क्योंकि गीता रेगर जी ने इतनी ज्यादा बात कर डाली कि कांटेक्ट टूट गया उनका और हम सबका आपस में कांटेक्ट टूट गया। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इतनी घनी बातें ना करे करो, नहीं तो आपनो संपर्क जो है वो टूट जासी, यानी आपनो कांटेक्ट टूट जासी ज्यादा बात करने से। क्योंकि जिका ने बात करेगा बे तो पढ़ के पास हो गया, आगे चल जाएगा। जिका ज्यादा बात करेगा बे फिर आगे थान ध्यान ही है। तो बताओ क्या उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बीच में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। सन 1921 में घोषित सन 2021 सॉरी 1921 बोल रहा हूं सर, 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के किसे सम्मानित किया गया था। तो 2021 तो हमें अब पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, तो हमें तो 2022 का याद करना पड़ेगा। तो 2021 में तो इन सबको सम्मानित किया गया था, डी उत्तर होगा। लेकिन 2022 का लिखो, सन 2022, अरे तेरी
सन 2022 में पद्मश्री राजस्थान में 6 को मिला। राजस्थान में 6 को मिला, 6 व्यक्तियों को, यानी राजस्थान के 6 कैंडिडेट थे जिनको ये पद्मश्री जो है प्राप्त हुआ। और कब मिला ये पद्मश्री दिया गया कब? 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2022 को ये मिला। इसमें राजस्थान के 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 5। पहले हैं आपके देवेंद्र झाझरिया चूरू, देवेंद्र झांझरिया चूरू से है ये। 2 नंबर पर नाम आता है राजीव महर्षि, का नाम आता है 2 नंबर पर। 3 नंबर पे नाम आता है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का प्रश्न पक्का है, पेपर में याद कर लो, खेल से संबंधित, करंट में। और फिर आता है रामदयाल शर्मा को। और जब मैं करंट अफेयर करवाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि किसको किस लिए मिला। चंद्र प्रकाश, देखो ये तो खिलाड़ी है, ये राजीव महर्षि जो है वो न्यायिक क्षेत्र में है। अवनी लेखरा भी खिलाड़ी है, रामदयाल शर्मा कलाकार, ये लेखक हैं, और ये चंद्र प्रकाश जो है वो कलाकार हैं। और डिटेल में इनके बारे में चर्चा मैं आपसे करूंगा आगे, जब करंट अफेयर की क्लास हम करेंगे। तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि जनवरी 2021 को किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जनवरी 2021 में किसे किया गया और वर्तमान में कौन है? ये दोनों आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में कौन है? देखिए 2022 में अरुणा मिश्रा है। अब कौन है 2022 में? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अरुणा मिश्रा जो है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो है वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, मैं साथ में नया भी आपको बता रहा हूं। और इनकी नियुक्ति हुई थी 10 दिसंबर 2022 में हुई थी। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन साथ साथ में नोट कर लेना। और 2021 जनवरी 2021 में थे जी के व्यास। कौन थे? जी के व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19-20 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ? पुराना क्वेश्चन है, बस ध्यान रखने के लिए देख लो एक बार, 14वां संस्करण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारा है वो किसने दिया? ये जो नारा है वो किसने दिया? ये जो नारा दिया वो आप सब जानते हैं, एरनपुरा छावनी के जो सैनिक हैं इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि रामनाथ को चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामनाथ
एक सेकंड रुकिएगा। देखो, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो रामनाथ चौधरी जो है वो अलगोजे से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? अलगोजे से। एक तो कॉल, जब जब भी क्लास का टाइम होता है ना, तब तब कॉल करते हैं बच्चे और फिर सॉरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान कवि सूर्यमल मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये मेवाड़ के निवासी थे, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखो, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये बात सत्य है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना है, ये बात भी सत्य है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है। ये मारवाड़ के निवासी थे। निवासी ये मारवाड़ के थे, लेकिन ये रहते थे कहां? बूंदी के दरबार में। तो सी आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, गुलाबो संपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो जो है वो लोक नृत्य है, संपेरा नृत्य के लिए ये जो है वो फेमस है। कौन से नृत्य के लिए फेमस है? ये संपेरा नृत्य के लिए ये जो है वो फेमस है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य, यानी आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य देना चाहता है इस्तीफा, तो किसको देगा? बताओ किसको देगा? प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है ये। बताएं क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका यहां पर कि ये जो इस्तीफा देंगे, ये देंगे किसको? राज्यपाल को, राज्यपाल को। ठीक है, किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यह है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है महाराणा कुंभा। कौन जाने जाते हैं? महाराणा कुंभा जाने जाते हैं। और अरावली पर्वतमाला में निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे आप। जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर, सबकी ऊंचाई आप जानते हैं, बार बार मैंने लिखवाई हुई है सबकी ऊंचाई पहले के सेशन में, अब दोबारा नहीं लिखाना है। यहां हटाना नहीं पूछा है, इस्तीफा पूछा है। इस्तीफा, इस्तीफा किसको देंगे? तो इस्तीफा तो किसको देंगे? ये अपना इस्तीफा, देखो कोई काम होगा तो राष्ट्रपति के पास थोड़ी जाएगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है हर राज्य में, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। अगर मान लो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है बीच में, बाकी इनको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन एक शर्म की बात बताओ आप, क्या है कि राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई ऐसे विशेष योग्यता नहीं है।
कोई विशेष योग्यता नहीं है इनके लिए, अध्यक्ष के लिए और सदस्यों के लिए, और विशेष योग्यता नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए आरपीएससी में ये ग्रेड के पेपर लीक हो जाना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कोई बहुत गंभीर मामला हुआ तो हटाया जा सकता है। बहुत सारे जो आरपीएससी के अध्यक्ष बने, सदस्य बने, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज्यादा पेपर लीक करवाए, बहुत ज्यादा पेपर बेचे। योग्यता होनी चाहिए, कोई विशेष योग्यता, और उनकी लायबिलिटी भी तय होनी चाहिए। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, यहां पर उत्तर आएगा बी। ये सारे ही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता पदक जीता। इन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला था। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये तीन नंबर कथन, पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल में खेली थी, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी इसमें सारी सही है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। आज थोड़ी सी बीच में टेक्निकल इश्यू आई, वरना आज मैं 2 पेपर लेके आया था, वो 2 पेपर करवाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, कल 2 पेपर करवाऊंगा आपको। थोड़ा से 2-2 पेपर करवाएंगे तो हम और ज्यादा पेपर कर पाएंगे। टारगेट है आपको 51, कम से कम मिनिमम 51 पेपर करवाने का। 51 पेपर करवा दूंगा, लगभग 25-26 पेपर तो हो गए हैं आपके। हालांकि यहां पर आपको सेशन 23 नंबर दिख रहा है, लेकिन कई सेशन में 2-2 पेपर करवाए हुए हैं, तो लगभग 25-26 पेपर हो गए हैं। आज सहित 25 पेपर हो गए हैं, और इसी प्रकार लगभग 51 पेपर करवाऊंगा, टारगेट है अपना। और ये 51 पेपर आप रट लेना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कराने का फायदा नहीं है। लगभग 2022 के करवा दिए, 21 के करवा दूंगा, 20 के करवा दूंगा। 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते